उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार चल रही खुदाई के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया संभल को शंभू नगरी कह रहे हैं। वहीं शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर के भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उस पर माहौल गर्मा रहा है। संभल जिले के डीएम ने जिले को शंभू नगरी कहकर संबोधित किया है। उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में यहाँ पर 87 देव तीर्थ होने की बात कही है। डीएम ने शहर के 3 कोण पर 3 शिव मंदिर चंदेश्वर, समलेश्वर और भुवनेश्वर होने की बात कही है। इसके बीच में कुल 19 कूप, 36 पूर्व बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि तीर्थों और कूपों को मिलाकर 87 देव तीर्थ हैं, जिनमें से 34 तीर्थ अब तक मिल चुके हैं। सर, जिस तरह से कुएं की खुदाई चल रही है, क्या क्या महत्वताएं हैं उनको कि जो कुएं की लगातार खुदाई चल रही है के बाद? देखिए, सभी का जीर्णोद्धार तो आवश्यक है और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कूप और तीर्थों का जीर्णोद्धार आवश्यक है, तो उसी के क्रम में पूरा कार्य चल रहा है। क्या सर सूचीबद्ध तरीके से एक के बाद एक खुदाई चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरी सूची है, जो जो मिलता जाता है। जैसे अभी हमें 34 तीर्थ मिल चुके हैं। पहले 24 मिले थे, फिर 29 हुए, फिर 32 हुए, अब 34 हुए। तो लगातार रेवेन्यू मैप को हम ग्राउंड पे इम्पोज कर रहे हैं और कूप लगभग सारे मिल चुके हैं, तो उसी क्रम में खुदाई भी हो रही है। जैसे सर कहा गया कि 19 कूप मेन है संभल के अंदर, कि उनमें से भी कुछ कूप मिले हैं? सारे मिले हैं लगभग। 1-2 दिशा भ्रम है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि उस समय जो लंबाई या दूरी जो तय की जाती थी वो धनुष के माध्यम से होती थी और धनुष हर काल के अंदर अलग अलग लंबाई का होता था, तो वो उस समय का माप था। उसे वर्तमान में जब रेवेन्यू मैप के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं तब जो चीज निकल के आ रही है उसको पूरी तरह वेरीफाई करते हैं। 3-4 लोगों की टीम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज करके फिर तय करती है कि ये तीर्थ है या ये कूप है। उधर संभल में वक्फ की जमीन संबंधित एफआईआर मामले को लेकर एसपी के बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से दस्तावेज सौंपे गए हैं। डीएम की ओर से इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन पेश किया गया है। जांच में पेश किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में अब केस दर्ज किया जा चुका है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असयुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसी मामले पर एसपी के बिश्नोई ने इस पूरी बात का खंडन करते हुए मीडिया में बताया कि ये जमीन नगर पालिका की है और अब वक्फ से संबंधित कागजातों की जाँच की जा रही है। कल एक 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसके अंदर कुछ कागजात पूर्व में दिए गए थे, जिनके आधार पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी द्वारा जो 20 लिस्ट दी गई थी विभिन्न वक्फों की, उन वक्फ की जो दिशा है और दशा जो मौके पे है उससे कहीं कोई मेल नहीं खा रही थी। उसके हिसाब से पूरा संभल कस्बा जो है वो वक्फ का डिक्लेयर हो रहा था, जिसमें कई सरकारी बिल्डिंगें, जिसमें हमारी तहसील, थाना और ये सब भी थे। उसी आधार पे मैच नहीं खाने के और फर्जी संदेश पत्र जो सीम हो रहा था कि ये इस तरीके के फर्जी कागज बनाए गए हैं, उसी के आधार पे एक अभियोग पंजीकृत कल करवाया गया है और विवेचना सब इंस्पेक्टर को दी गई है और जल्द ही इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असयुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है। ये रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित है। इसी मामले को लेकर के अब शासन प्रशासन